नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल में। दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के गुरकुड़ी क्षेत्र में, जहां पर एक बार फिर से ज्ञात हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में घर-घर पुस्तक प्रचार सेवा के लिए उनके शिष्य एक बार फिर से क्षेत्र में पहुंचे हैं। दर्शकों, हम आपको रूबरू करवाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान प्रचार को जन-जन तक पहुँचा रहे हैं और किस प्रकार का सहयोग संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में कर रहे हैं। हमें जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर छाए रहते हैं, चाहे फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, हर प्लेटफ़ॉर्म पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और उनके शिष्य जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यों की बात करें, तो उसमें अभी हम कोई दो राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नशा मुक्ति का क्षेत्र हो या फिर दहेज मुक्त विवाह हो, हर प्रकार के समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान समय में समाज सुधार के लिए कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, जो यहाँ पर घर-घर पुस्तक प्रचार सेवा के तहत इस क्षेत्र में पहुँचे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर एक माताजी खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्कार माताजी। सत साहिब जी। माताजी, क्या नाम है आपका? मेरा ब्यासा दासी है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल मंडी से आई हूँ जी। अच्छा, मंडी क्षेत्र से आप बिलॉन्ग करते हैं। माताजी, आप मुझे ये बताइए कि आपके हाथ में जो पुस्तक है, इन बुक्स में ऐसा क्या है जो आप यहाँ पर इन पुस्तकों को लेकर खड़े हैं आज? ये जी इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज ने वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम इन इसका ज्ञान प्रचार घर-घर जाके कर रहे हैं जी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस संत रामपाल जी महाराज जी से हमें ये शिक्षा मिली। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि माताजी ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया है और ऐसी शिक्षा दी है, जिसके तहत वो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान प्रचार करने के लिए उनकी बुक्स को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, घर-घर पुस्तक प्रचार सेवा के तहत। यहाँ पर और भी बहन जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी है। बहन जी, 2 दिन पहले भी आपसे बात हुई थी, जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक प्रचार सेवा में इस बार फिर से हिस्सा लिया है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि प्रतिदिन यहाँ पे आना और पुस्तक प्रचार सेवा में भाग लेना, ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं कि घर-घर में पुस्तक प्रचार करो। जैसे आजकल युवा पीढ़ी है तो वो नशे में बहुत ज़्यादा लुप्त हो चुकी है। उस विकार को हटाने के लिए परमात्मा ने जैसे जीने की राह, ज्ञान गंगा बुकें हैं वो मतलब प्रचार के लिए घर-घर भेज रहे हैं हमें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो दर्शकों, बहुत बड़ी प्रेरणा है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया गया ज्ञान, जो आए दिन चर्चा में छाया रहता है। उनके शिष्यों को लेकर भी आए दिन बात होती रहती है। तो अभी बहन जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी युवा समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि युवा पीढ़ी को अगर देखें तो नशे में संलिप्त है, हर वक़्त चिट्टे का और अन्य जो नशे हैं, उनकी खबरें मीडिया में हमें देखने को मिलती हैं और चर्चा में रहती हैं। इसी संदर्भ में संत रामपाल जी महाराज जी की ये बहुत बड़ी पहल, नशा मुक्त समाज तैयार करना, ये छोटा कदम नहीं है और इसके लिए पुस्तक प्रचार सेवा एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुकी है। समाज सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो रही है। तो यहाँ पर आप बुजुर्ग माताओं को भी देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर पुस्तक प्रचार सेवा में भाग ले रहे हैं और यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्कार सर। संस्था है जय बंदीछोड़ की। तो सर, जैसे कि पहले भी आपसे बात हुई है इस बारे में कि पुस्तक प्रचार सेवा जो है यहाँ पर घर-घर में चली हुई है, उसके तहत आज आप फिर से इस क्षेत्र में आए हुए हैं, फिर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सर, आप एक ऐसी अवस्था में जब जिस अवस्था में जो बुजुर्ग हैं वो घर में आराम करते हैं, किसी भी प्रकार की भाग-दौड़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको देखकर एक ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा कारण है जो आज ये आपको यहाँ पर फिर से लेकर आया हुआ है, ऐसी क्या चीज़ है? मैं 2011 में पेड़ से गिरा था और मैं चारपाई के ऊपर 2 साल रहा। जब से मैंने परमात्मा रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो मैं थोड़ा चलने-फिरने लग गया। मैं दूसरा आदमी मेरे को रोटी खिलाता था, मैं टट्टी बसा सब मेरा बिस्तर पर ही होता था। और ये जो सत्संग ये जो सेवा चल रही है, ये सोए हुए जो जो जगता है उनको जगाना हमारा धर्म है, हमारे गुरु जी का आदेश है, सबको जगाओ, सब अपने भाई-बहन हैं।
बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है क्या? तो जैसे कि हमने बात की, बुजुर्ग थे यहाँ पर, उनसे बात की, उन्होंने बहुत ही भावुक शब्दों में हमें ये बताया कि किस प्रकार से उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। पेड़ से गिर जाने के कारण उनकी स्थिति ऐसी थी कि जो शौच इत्यादि जो मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, वो अपने लेवल पर पूरी करने में असमर्थ थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उन्होंने सुना, तो ये ज्ञान उनके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत बना और उनके जीवन में सुधार आया। सुधार इस प्रकार आया कि उनकी शारीरिक अवस्था जो बिल्कुल दयनीय हो चुकी थी, दूसरों पे डिपेंड थे, तो वो टोटली इंडिपेंडेंट हो गए और आज आप देख सकते हैं इसका सबूत सामने कि इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का सिर्फ सत्संग सुनने मात्र से ही उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया। तो दर्शकों आगे और भी सदस्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो पुस्तक प्रचार सेवा के अंतर्गत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? रघुनाथ दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नवाही सरकाघाट। सर आज आप सरकाघाट से इतने दूर संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का प्रचार करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो सर ये आज आज जो है वो ट्यूसडे है और वर्किंग है सभी। तो इस परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक प्रचार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपने दैनिक कार्यों को छोड़कर यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि इसका ज्ञान प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक बुक है जो सारे संसार को पढ़नी चाहिए और इसके ज्ञान को समझना चाहिए। तो इन बुक्स में ऐसा क्या है? इसमें परमात्मा का सत्य ज्ञान है, जो कि हम यहाँ काल-जाल में फँसे हुए हैं। इससे छूटने के लिए सिर्फ़ एकमात्र यही सहारा है कि इस ज्ञान को समझें और आगे प्रस्थान हों। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सच साहिब जी। दर्शकों अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य शिष्यों से जो यहाँ पर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सभी वर्किंग है आज के डे में। तो फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? देखो ये आज मनुष्य को जागरूकता की ज़रूरत है। मनुष्य जो आज अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, उनको पता नहीं है कि हमें मोक्ष के मार्ग पर जाना है, किस मार्ग पर जाना है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इन पुस्तकों में अपना ज्ञान दर्ज किया है। इन पुस्तकों के माध्यम से जब उनको पढ़ेंगे, देखेंगे, उनके ऊपर अनुसरण करेंगे, तो अपने इस जन्म मरण के रोग को छुड़ा करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जी। सर आपने बहुत बड़ी बात बताई कि बुक्स में ऐसा ज्ञान दिया गया है। सर बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारे बुक स्टॉल्स हैं जहाँ पर बुक्स मिल जाती हैं। कहीं भी चले जाओ आप लाइब्रेरीज़ में बहुत ज़्यादा बुक्स मिल जाती हैं। यहाँ पर क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि इन बुक्स को लेकर आपको घर-घर जाना पड़ा? देखो जी, सभी जो हैं वो वृक्ष फल नहीं देते हैं, सभी नदियों का पानी मीठा नहीं होता है। हर जगह जो है हर चीज़ नहीं उपलब्ध होती है। ये इसी प्रकार की पुस्तक जो है ये परमात्मा ने अपने एक्सपीरियंस अपने ज्ञान द्वारा ये प्रकाशित की हैं, ताकि हम जन-जन तक इसको पहुँचा सकें और उनको जागरूक कर सकें और उनको उन बुराई से दूर रख सकें, जो कि आज बुराई के रास्ते पर चल पड़े हैं। नशा मुक्त जैसे अभियान परमात्मा ने शुरू किया है, देश मुक्त शादियाँ परमात्मा कर रहे हैं और बहुत सारी बुराइयाँ हैं जिनके ऊपर आज हम चल पड़े हैं। इन किताबों को पढ़ कर के, इनसे हम शिक्षा लेकर के हम उन सभी बुराइयों को छोड़ सकते हैं और सद्मार्ग पर चल सकते हैं, जिससे हमारा और हमारे परिवार का जीवन सफल हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। तो दर्शकों जैसे कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बहुत बड़ी बात हमें बताई। एक और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब जी। सर इस बुक में ऐसी क्या मेन चीज़ है? आप थोड़ा-सा विस्तार में बता सकते हैं कि आज आप यहाँ पर इनका पुस्तक प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? कौन-सी मास्टर की है इसमें? इसमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने गागर में सागर भरी हुई है। ज्ञान का जो अथाह सागर है वो एक गागर में इस पुस्तक में जैसे ज्ञान गंगा इसका नाम है, इसमें भर के रखा हुआ है। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं विद प्रूफ हैं। इसमें सृष्टि रचना है, जो कि परमात्मा कहते हैं कि ये इट इज़ द मास्टर की ऑफ अध्यात्म, कि अध्यात्म की ये मास्टर की है। जब तक हमें सृष्टि रचना का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा आने का एक कैसे काल के रूप में हम फंसे हैं, अब वे ऑफ वर्शिप कैसी होनी चाहिए, वर्शिप तो सभी कर रहे हैं। इनफैक्ट जो शास्त्र के अकॉर्डिंग जो हमारी वे ऑफ वर्शिप है वो कैसी है, कौन सी है, इसके बारे में भी परमात्मा रामपाल जी महाराज जी ने पीर परमेश्वर ने इसमें बता के रखा हुआ है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। सब तो दर्शकों बहुत बड़ी बात हमें सुनने को मिली कि गागर में सागर भरना और
जो हमारी सृष्टि रचना है, सृष्टि कैसे हुई और कैसे हम यहाँ पे आए, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है इस ज्ञान गंगा बुक में। तो ये छोटी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान गंगा बुक लिखी हुई है, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। यानी गागर में सागर जिसमें अथाह चीज़ें हैं, हमारी होली स्क्रिप्चर जो हैं उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इट इज़ नॉट ईज़ी टू रीड ऑल द होली स्क्रिप्चर्स। इफ वी विल गो थ्रू द book that is written by Sant Rampal Ji Maharaj, only then we can come to know that what is written in our holy scriptures. Only then it will be clear to all of us. तो यही एक मेन उद्देश्य है कि क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पुस्तक प्रचार करने के लिए, घर-घर पुस्तक प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो दर्शकों, आगे किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से घर-घर जाकर, एक-एक घर में जाकर उन हर एक परिवार के एक-एक सदस्य को समझाएँगे कि इस पुस्तक में क्या है, तो ये बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं। वाक़ई में ही संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों को देखकर हम जो है तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से उनको प्रणाम करते हैं। दर्शकों, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।